हरे कृष्ण। केदारनाथ की चढ़ाई करते समय यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर जाने की इच्छा सभी की होती है। और जब हम यहाँ पे सुबह 5 बजे जब हमने सोनप्रयाग से आगे बढ़ना शुरू किया तो उस समय सुंदरता और हरियाली बहुत अच्छे हमें लगने लगी। हम काफ़ी सारे जो भक्त लोग जो है एक साथ चलना स्टार्ट किए। और इस केदारनाथ धाम की अलग ही महिमा है। धीरे धीरे इसका वातावरण भी बहुत बदलता रहता है। और इसकी महिमा की अगर हम बात करें तो इसमें आती है महाभारत काल की बात। जब महाभारत का युद्ध होने के पश्चात पांडवों ने अपने भाइयों की जो मृत्यु के लिए उन्हें जो ग्लानि थी उसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। और भगवान शिव की आराधना करने के समय उन्होंने भगवान शिव के से प्रकट होने की इच्छा की, लेकिन भगवान शिव जी भी उनसे नाराज़ थे। और उसी के पश्चात भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ जी जो है नंदी के रूप में उनके सामने से गुजरने लगे। लेकिन पांडव जो है उन्हें पहचान लेते हैं। वो भगवान से इच्छा करते हैं कि वो वहाँ पे रुक जाए, लेकिन भगवान जो है शिव जी जो है वो फिर से जो है अदृश्य होने के लिए निकल पड़ते हैं। तो भीम जो है उनकी अंग को पकड़ लेता है, पूँछ को पकड़ लेता है। तो उसी समय उनका जो शरीर के जो हिस्से हैं वो भूमि में धंसने लगते हैं। तो भगवान शिव जी के जो पीठ का हिस्सा होता है वो केदारनाथ के रूप में वहाँ पे स्थापित हो जाता है। और उसी तरह उनके जो भुजाएं जो है ऊपर रह जाती है, तो वो उस समय तुंगनाथ के नाम से प्रचलित हो जाती है। इसी प्रकार उनका अलग अलग जो विभिन्न अंग है भगवान की 5 जगहों पे स्थापित हो जाते हैं। इसलिए इसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे सभी जगह पे भगवान शिव की आराधना की जाती है। और अगर हम बात करें केदारनाथ जो है काफ़ी ऊंचा है, जो कि 12,000 स्क्वायर फीट की हाइट पर है। बट इसके बाद भी तुंगनाथ जो है इससे भी ऊंचा है, जिसकी चढ़ाई भी तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर किलोमीटर की बात तो केदारनाथ ही काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 18 किलोमीटर तो वहाँ पे दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में वो लगता है कि 22 से 23 किलोमीटर है। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हुए अगर देखते हैं तो हम जाते हैं तुंगनाथ की तरफ। तुंगनाथ की भी बहुत ही सुंदरता बहुत ही विशाल है। यहाँ पर माना जाता है कि 2-3 चीज़ें घटित हुई है, जैसे तुंगनाथ के बारे में मैंने पहले ही बताया है। और इसके अलावा यहाँ पे चंद्रशिला भी है, जो कि यहाँ पे चंद्रदेव को माना जाता तपस्या की थी शिव जी की। इस वजह से यहाँ पर चंद्रशिला जो है के नाम से प्रख्यात है, जो कि तुंगनाथ मंदिर के थोड़ा ही ऊपर है। और हम अगर जाते हैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ में, यहाँ पे भी रास्ता जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और लेकिन इसकी चढ़ाई और एंगल जो है काफ़ी केदारनाथ से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट केदारनाथ का जो किलोमीटर है वो इससे ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइट होने की वजह से यहाँ पे 3,000 फीट ऊपर है केदारनाथ से। और हम देख सकते हैं कि वातावरण जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर जब जाते हैं तो और ठंडा होने लगता है। यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है और चंद्रशिला के पास में वातावरण और ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ जाते समय आप ये ध्यान रखें, आप रेनकोट भी साथ में रखें, और आपके पास ठंडे से बचने के लिए भी चीज़ें होनी चाहिए, और चढ़ने के लिए लाठी वगैरह जो आप रख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा आप ग्लूकोज़ वगैरह भी अपने पास रखना चाहिए। हम देख सकते हैं कि वातावरण यहाँ पर बहुत ही ठंडा है। यहाँ पर बर्फ़ भी देखी जाती है, स्नोफॉल होते हैं। इसके साथ ही हम केदारनाथ के बाद हम बद्रीनाथ के भी दर्शन के लिए गए थे। बद्रीनाथ भी बहुत सुंदर है, जहाँ पर श्री हरि विष्णु के हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर इन सभी की जो स्थापना है शंकराचार्य द्वारा की गई है। शंकराचार्य जी ने 1200 साल पहले इन सभी की स्थापना की। और यहाँ पर हम देख सकते कि पांडवों ने भी जो है स्वर्ग के लिए यहीं से प्रस्थान किया था। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर हम अभी सभी भक्तों के साथ में यहाँ गए थे, और यहाँ पे एक अलग ही शांति है, आनंदमय रहता है। और यह सब होने के बाद में हम अपनी यात्रा को यहाँ पर विराम देते हैं, और हरिद्वार से फिर जो है दिल्ली की ओर प्रस्थान करके हम घर की ओर जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा, आप भी जाइए और आप भी जो है स्पिरिचुअलिटी को महसूस कीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।